हेलो एवरीवन, तो आज मैं माकोटो शिनकाई की एक साइंस फिक्शन एनिमे मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 और माई एनिमे लिस्ट की रेटिंग है 7.5। तो ये कहानी जापान के एक बिल्कुल अलग ही टाइमलाइन में सेट की गई है, जहाँ पर जापान दो हिस्सों में बटा हुआ है। नॉर्थ साइड यूनियन का हिस्सा है और साउथ साइड US का। तो कहानी की शुरुआत होती है हिरोकी नाम के बंदे की आवाज को सुनाते हुए। हिरोकी कहता है कि मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि मैं कुछ खो रही हूँ। वो हमेशा ऐसा कहती थी। फिर हम देखते हैं कि हिरोकी ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहा है और कहता है उस वक्त मैं एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती है, लेकिन उसके शब्द मुझे अभी भी याद हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें इस अलग टाइमलाइन के बारे में और जानने को मिलता है। हिरोकी बताता है कि ये बात तब की है जब एजो आइलैंड एक विदेशी क्षेत्र हुआ करता था। हिरोकी ये सब बता ही रहा था, तभी उसके ऊपर से एक एयरप्लेन गुजरता है। उस एयरप्लेन को देखकर हिरोकी अपने एक प्रॉमिस का जिक्र करता है, जो कि उसने काफी टाइम पहले सायुरी नाम की लड़की से किया था। अब इसी के साथ कहानी शिफ्ट हो जाती है पास्ट में और हमें स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है। क्लास खत्म होने के बाद हिरोकी और टाकिया डिसाइड करते हैं कि परसों वो लोग पार्ट टाइम जॉब पे जाएंगे, क्योंकि हिरोकी की क्लब एक्टिविटीज भी खत्म होने वाली है और टाकिया की ट्रेनिंग का भी आज लास्ट डे था। फिर इसके बाद हमें हिरोकी की आवाज में बताया जाता है कि हिरोकी और टाकिया को दो चीजें बड़ा एडमायर करती हैं। एक उनकी क्लासमेट सायुरी और दूसरा सुगारू स्टेट की सीमा के बाहर मौजूद वो टावर। हिरोकी बताता है कि जब भी वो उस टावर को देखता है उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके लिए वहाँ कोई जरूरी चीज इंतजार कर रही है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरोकी टाकिया के साथ आइस स्केटिंग करने के लिए आया हुआ था। तभी वो उस बड़े से टावर को देखकर सोचता है कि एक दिन वो उस टावर तक जरूर जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और अब टाकिया और हिरोकी स्कूल जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जूनियर क्लास की कुछ लड़कियां आती हैं और एक लड़की टाकिया को लव लेटर देती है, लेकिन टाकिया वहीं पर उस लड़की को रिजेक्ट कर देता है। फिर हिरोकी और टाकिया अब इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि टाकिया ने जैसे कि बाकी लड़कियों को रिजेक्ट किया था, वैसे ही उसने इस लड़की को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर टाकिया हिरोकी से पूछ लेता है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। हिरोकी इस पर काफी ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं किसी लड़की को लाइक नहीं करता। और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरोकी अकेले ही आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर अब हिरोकी अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके स्टेशन के पास पहुंचता है और देखता है कि सामने सायुरी भी खड़ी हुई थी। उसे देखकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो उससे बात कैसे करे। यहाँ पर सायुरी खुद ही हिरोकी को देखकर उसे पुकारती है, जिस पर हिरोकी बोलता है आज तुम लेट घर जा रही हो। इस पर सायुरी जवाब देती है कि वो प्रैक्टिस कर रही थी। हिरोकी पूछता है वायलिन की। सायुरी कहती है हाँ। अब ट्रेन आ जाती है और दोनों एक साथ ही ट्रेन में जाते हैं। फिर अब ट्रेन पर सायुरी हिरोकी से स्प्रिंग ब्रेक के प्लान्स पूछती है कि आखिर वो छुट्टियों में क्या करने वाला है। हिरोकी बताता है कि एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये लोग मिलिट्री के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब बाहरी लोगों को हायर करके उनसे काम कराते हैं। फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मिसाइल्स और बड़ी बड़ी स्टफ पर काम करना होता है। ये खबर सुनकर सायुरी हिरोकी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर सायुरी का स्टेशन आ जाता है और वो ट्रेन से उतरने से पहले बताती है कि उसने एक सपना देखा था कि वो हिरोकी के साथ इसी तरह से घर जाएगी। ये सुनकर हिरोकी थोड़ा सा हैरान होता है। फिर सायुरी ट्रेन से उतर जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरोकी फैक्ट्री के लिए जाता है और तब हमें एक न्यूज सुनाई जाती है जिसमें एक मिस्टीरियस टावर के बारे में ही बताया जा रहा था, जो कि एजो क्षेत्र में बनाया गया है और यूनियन गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं बताया है कि आखिर उस टावर को किस मकसद से बनाया गया है। अब हिरोकी फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है जहां पर टाकिया पहले से ही मौजूद था। अब ये दोनों यहाँ पर फैक्ट्री के कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक मेंबर कहता है कि तुम दोनों ने MSDF से एक ड्रोन कैसे चुरा लिया। इस पर हिरोकी और टाकिया मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने वो ड्रोन चुराया नहीं था, बल्कि उन्हें वो मिला था। आगे वो मेंबर कहता है कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान यहाँ काफी ड्रोन होते हैं, बस उनकी नजरों में मत आना, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी कमीशन की नजर इस प्लेस पर पहले से ही है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें जानने को मिलता है कि माउंटेन के ऊपर हिस्से में एक अबैंडन्ड स्टेशन मौजूद है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर एक एयरप्लेन बना रहे हैं जिसका नाम है पहला सिएला। और ये दोनों फैक्ट्री में भी इसी वजह से काम कर रहे हैं ताकि प्लेन के पार्ट्स खरीद सकें। ये दोनों मिलकर ये प्लेन 8th ग्रेड से बना रहे होते हैं। आगे हमें इनके प्लेन का बनाने का मकसद भी पता चलता है। दरअसल ये दोनों बॉर्डर पार करके उस टावर तक जाना चाहते हैं और इसीलिए ये दोनों एक खुद का एयरप्लेन बना रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब हम सायुरी को देखते हैं जो कि एक ड्रीम देख रही होती है,
जिसमें वो एक उड़ता हुआ एयरप्लेन देखती है। फिर वो उस प्लेन के पीछे भागती है, तभी उसका पैर पानी पर पड़ता है और उसका ड्रीम यहीं पर खत्म हो जाता है। सयूरी की आंख खुलती है और वो कहती है कि फिर से वही सपना। अब 4 महीने बीत जाते हैं और समर सीजन शुरू हो जाता है। हम सयूरी को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में आई होती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात ताकिया से होती है। सीन शिफ्ट होता है और अगले पल दोनों स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे, लेकिन दोनों ही काफी ऑकवर्ड होते हैं। फिर सयूरी टाकिया के हाथ में फिजिक्स की बुक देखकर पूछती है कि क्या तुम्हें फिजिक्स पसंद है, जिस पर टाकिया कहता है हाँ, बहुत ज्यादा। इस पर सयूरी उसे बताती है कि उसके ग्रैंडपा एक फिजिस्ट थे, लेकिन वो अपने ग्रैंडपा से कभी मिल नहीं पाई वॉर की वजह से। फिर अब इसके बाद सयूरी उससे पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछती है कि क्या उन दोनों को मजा आ रहा है। इस पर टाकिया कहता है पता नहीं, वो फैक्ट्री एक ओल्ड मैन चलाता है जो कि काफी ज्यादा डरावना है और उन दोनों पर हमेशा चिल्लाता रहता है। टाकिया पूछता है कि क्या तुम भी वो जगह देखना चाहोगी। सयूरी फौरन से तैयार हो जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम इन तीनों फ्रेंड्स को फैक्ट्री के लिए जाते हुए देख पाते हैं। रास्ते में हिरोकी टाकिया से थोड़ा नाराज भी था कि आखिर उसने सयूरी को फैक्ट्री देखने के लिए क्यों बुला लिया। टाकिया उसे समझाने लग जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो कुछ बातें ऐसी निकल पड़ी थी कि उसे इनवाइट करना पड़ गया। फिर हिरोकी उससे पूछता है कि क्या तुमने सयूरी को टावर के बारे में भी बता दिया। इस पर वो कहता है कि नहीं, उसने टावर के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। अब हम देखते हैं कि ये तीनों फैक्ट्री पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर सयूरी इनके बॉस से मिलती है जिसका नाम होता है ओकाबे। फिर ये दोनों सयूरी को अपना एयरप्लेन भी दिखाते हैं, जिसे देखकर वो काफी इम्प्रेस होती है। अब शाम हो जाती है और ये तीनों बाहर एक साथ बैठे हुए थे। तब सयूरी पूछती है कि आखिर तुम दोनों ये एयरप्लेन बना क्यों रहे हो। इस पर हिरोकी बता ही देता है कि वो दोनों उस टावर तक जाना चाहते हैं और इसीलिए वो इसे बना रहे हैं। ये सुनकर सयूरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिस पर हिरोकी कहता है हे सयूरी, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। और इस तरह से ये तीनों एक साथ उस टावर तक जाने का प्रॉमिस करते हैं। अब अगले सीन में हम टाकिया और हिरोकी को एयरप्लेन पर काम करते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर ओकाबे भी इनकी हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पर ओकाबे भी इन दोनों से एयरप्लेन बनाने की वजह पूछता है, लेकिन ये दोनों उसे वजह नहीं बताते, जिस पर ओकाबे इनसे कहता है कि देखो कुछ भी करो बस मरना मत। अब समर सीजन खत्म होने में सिर्फ 6 दिन ही रह जाते हैं। टाकिया और हिरोकी अभी भी उसी एयरप्लेन के काम पर लगे हुए थे और सयूरी वहीं पास में ही मौजूद एक झोपड़ी पर बैठी होती है और वो टावर को देख रही थी। तभी अचानक से सयूरी आउट ऑफ जोन हो जाती है और उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें शाम का समय है और टावर में धमाका हो गया है। तभी विजन खत्म होता है, जिस पर सयूरी कहती है फिर से वही सपना। और जहाँ पर सयूरी बैठी होती है वो फ्लोर अचानक से टूट जाता है और सयूरी लटक जाती है। तभी हिरोकी सयूरी को देख लेता है और उसे बचाने के लिए फौरन से उसके पास पहुँचता है और जैसे ही सयूरी गिरने वाली होती है हिरोकी सही टाइम पर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर सयूरी कहती है कि ये पहले भी हो चुका है। तभी उस झोपड़ी का फ्लोर टूट जाता है और दोनों ही उस पानी में गिर जाते हैं। टाकिया इन्हें पानी में देखकर इनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आता है और वो जैसे ही अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाता है ये दोनों मिलकर उसे भी पानी में खींच लेते हैं और फिर तीनों एक साथ मिलकर पानी में मस्ती मजाक करने लग जाते हैं। पानी से बाहर आने पर सयूरी इन दोनों को बताती है कि उसने अभी एक विजन देखा था। टाकिया और हिरोकी पूछते हैं कि आखिर तुमने क्या देखा था। सयूरी कहती है वो उस विजन के बारे में भूल गई, लेकिन वो टावर से ही रिलेटेड था। अब समर सीजन के खत्म होते ही सयूरी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। सयूरी के अचानक गायब होने से टाकिया और हिरोकी काफी दुखी होते हैं और प्लेन पर काम करना बंद कर देते हैं और अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है 3 साल के बाद। टाकिया अब एक फिजिस्ट बन चुका है और अलायंस साइंटिफिक फैसिलिटी में काम करता है। ये लोग उस टावर पर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि वो टावर पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा है, क्योंकि वो टावर मैटर कन्वर्जन कर रहा है पैरेलल यूनिवर्स से। ये रिसर्च प्रोफेसर तोमिजावा की देखरेख में होती है और टावर पर रिसर्च करते वक्त सबके लिए सिर्फ एक ही परेशानी थी और वो ये कि टावर जो मैटर कन्वर्जन करता है वो टावर से 2 किलोमीटर की रेडियस तक ही क्यों सीमित है और इस पहेली को ही ये लोग अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। अब हम देखते हैं कि तोमिजावा अपनी टीम के साथ रिसर्च लैब में थे और यहाँ पर टाकिया भी मौजूद होता है। ये लोग सिस्टम पर वर्क कर रहे थे और इस बार इन लोगों ने लगभग पैरेलल यूनिवर्स से संपर्क जोड़ ही लिया था कि तभी अचानक से इनका कनेक्शन टूट जाता है और ये लोग फिर से नाकामयाब हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाकिया की एक रिसर्च पार्टनर भी होती है जिसका नाम होता है मिस माकी। प्रोफेसर तोमिजावा टोक्यो में जाने के बाद मिस माकी को बताते हैं
और उससे कहते हैं कि शायद की मिल गई है, और आगे ये भी बताते हैं कि वो कल टोक्यो के लिए निकलेंगे। अब हिरोकी और माकी रिसर्च के बाद एक साथ जा रहे होते हैं। तब माकी पूछती है कि हिरोकी कल तुम क्या कर रहे हो। हिरोकी बताता है कि उसे एक फैक्ट्री जाकर कुछ रिसर्च करनी है जहाँ पर वो कभी काम किया करता था। इस पर माकी भी उसके साथ चलने को जिद करती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ओकाबे की ही फैक्ट्री में आए होते हैं। ये तीनों मिलकर बहुत सारी बातें वगैरह करते हैं। फिर रात हो जाती है और टाकिया मिस माकी को घर छोड़ने के लिए कहता है। तब ओकाबे भी इन दोनों के साथ चलने के लिए कहता है। फिर ये तीनों मिलकर एक साथ कार में जाते हैं मिस माकी को उसके घर छोड़ने। माकी को घर छोड़ने के बाद ओकाबे टाकिया से कहता है कि वो उसे स्टेशन पर छोड़ दे क्योंकि ओकाबे को कल टोक्यो जाना है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम तोमिजावा को देखते हैं जो कि टोक्यो के एक हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे जहां पर सयूरी एडमिट थी। और अब हमें डॉक्टर के थ्रू पता चलता है कि सयूरी पिछले 3 साल से सिर्फ सो रही है और किसी तरह का ड्रीम देख रही है और उसे नार्कोलेप्सी नाम की बीमारी है। डॉक्टर यहाँ पर तोमिजावा को एक लेटर भी देते हैं जिसे सयूरी ने जब लिखा था जब वो यहाँ पर एडमिट हुई थी, और पता है लेटर पर ओकाबे का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। दरअसल सयूरी का माइंड एक पैरेलल यूनिवर्स में फंस चुका है जहाँ वो काफी अकेली है और उस पैरेलल यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। तोमिजावा जल्द ही हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर तैयार करवाते हैं सयूरी के ट्रांसफर का, क्योंकि तोमिजावा का मानना है कि सयूरी किसी तरह उस टावर से रिलेट करती है और तोमिजावा पैरेलल यूनिवर्स पर जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए सयूरी काफी मजबूत कड़ी है। अब हम ओकाबे और तोमिजावा को टोक्यो में मिलते हुए देख पाते हैं। दरअसल ओकाबे ने उल्टा लिबरेशन फ्रंट को ज्वाइन कर लिया है और अब वो उल्टा का लीडर है और उल्टा प्लान बना रहा है उस टावर को उड़ाने का। यहाँ पर तोमिजावा ओकाबे से सयूरी के बारे में पूछते हैं क्योंकि ओकाबे का नाम उसके लेटर पर था। ओकाबे बताते हैं कि हाँ वो उस लड़की को जानते हैं। इस पर तोमिजावा ओकाबे से रिक्वेस्ट करता है सयूरी के बारे में टाकिया से कुछ भी ना बताने को, तब तक के लिए जब तक वो लोग सयूरी के बारे में और जानकारी नहीं निकाल लेते। अब हम अगली सीन में सयूरी को देखते हैं जो कि एक एबेंडेंट सी जगह पर बिल्कुल अकेली होती है जहाँ पर कोई भी नहीं है और वो हिरोकी से मदद मांग रही होती है। तभी हिरोकी की आंख खुलती है जिससे हमें समझ आता है कि ये उसका एक ड्रीम है और वो कहता है फिर से वही ड्रीम। अब हिरोकी हमें बताता है कि सयूरी के गायब होने के बाद उन्होंने बेला सिएला पर काम करना बंद कर दिया और हिरोकी टोक्यो शिफ्ट हो गया ताकि ना ही उसे वो टावर नजर आए और ना ही उसे सयूरी से किया वो प्रॉमिस याद आए। लेकिन मौसम साफ होने पर टोक्यो से भी वो टावर नजर आया करता था। आगे हिरोकी बताता है कि ओकाबे उसको अक्सर लेटर लिखते हैं लेकिन वो उनके लेटर का जवाब नहीं देता और सयूरी के जाने से हिरोकी अब बिल्कुल डिप्रेस हो चुका है। अब 4 महीने के बाद ठंड का मौसम आ जाता है और हम देखते हैं कि टाकिया ने भी अब उल्टा को ज्वाइन कर लिया है ओकाबे के साथ और वो ओकाबे के साथ मिलकर बॉर्डर की दूसरी तरफ जाता है कुछ हथियार लेने, जिसमें टाकिया को गोली भी लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हिरोकी को सयूरी का वो लेटर मिलता है। दरअसल तोमिजावा ने वो लेटर ओकाबे को दे दिया होगा और ओकाबे ने हिरोकी को सेंड कर दिया। लेटर में लिखा हुआ था कि अचानक जाने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा बीमार हो गई और जब आँख खुली तो मैं टोक्यो के एक हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मुझे अपने सारे संबंध तोड़ देने चाहिए, इसीलिए मैं एक आखिरी लेटर लिख रही हूँ। सयूरी आगे लेटर में बताती है कि उसे रोज सेम ड्रीम आते हैं जिसमें वो बिल्कुल अकेली होती है और अकेलेपन से अब उसका दम घुटता है। लेटर पढ़कर जब हिरोकी हॉस्पिटल में पहुंचता है तो सयूरी का ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले अमोरी ट्रांसफर हो चुका था। फिर हिरोकी अब उसी रूम में पहुंचता है जहां पर पैरेलल यूनिवर्स वाली सयूरी और हिरोकी का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे का हाथ टच करते हैं जिससे हिरोकी भी कुछ समय के लिए पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है और अब हम इन दोनों को उसी जगह पर बात करते हुए देख पाते हैं। हिरोकी सयूरी से कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस किसी भी हाल में पूरा करूंगा, हम बेला सिएला से टावर तक जरूर पहुंचेंगे। हिरोकी की ये बात सुनकर पैरेलल यूनिवर्स वाली सयूरी रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सयूरी जो कि अब तोमिजावा की लैब में है, उसके आंख से आंसू गिरता है। वहीं लैब में मौजूद लोग बताते हैं कि सयूरी होश में आ रही है और टावर के आसपास जो मैटर कन्वर्जन हो रहा होता है वो अब 26 किलोमीटर की रेडियस तक बढ़ जाता है, जिसे देखकर तोमिजावा बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि कहीं सयूरी अपने ड्रीम से उठ न जाए। कि तभी सयूरी की कॉन्शियसनेस चली जाती है। अब अगले सीन में हम टाकिया को देखते हैं जिसे गोली लगी हुई थी लेकिन वो जिंदा था। माकी उससे मिलने के लिए आती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम टाकिया को सयूरी के रूम में देख पाते हैं। तभी वहाँ पर तोमिजावा आता है और कहता है ओह तो माकी ने तुम्हें बता दिया।
टाकिया पूछता है कि आखिर सयूरी को हुआ क्या है। तोमिजावा बताते हैं कि टावर पैरेलल वर्ल्ड से सयूरी को किसी तरह की इंफॉर्मेशन भेज रहा था जिसे सयूरी का दिमाग सह नहीं सका और वो एक लंबे कोमे में चली गई। तोमिजावा आगे ये भी बताते हैं कि उनके हिसाब से अगर सयूरी अपनी नींद से जाग गई तो पैरेलल यूनिवर्स एक चुटकी में इस वर्ल्ड को निगल जाएगा। आसान शब्दों में अगर इस दुनिया को बचाना है तो सयूरी का ड्रीम देखते रहना काफी जरूरी है। फिर टाकिया पूछता है कि आखिर सयूरी ही क्यों। तोमिजावा बताते हैं कि जिसने उस टावर को डिजाइन किया था वो सयूरी के ग्रैंडफादर थे। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद यूनियन और यूएस के बीच जंग छिड़ने वाली है, जिसका फायदा उठाते हुए ओकाबी अपनी टीम के साथ मिलकर टावर को उड़ाने का प्लान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हिरोकी भी अपने होम टाउन वापस लौटता है और टाकिया से मुलाकात करता है। यहाँ पर टाकिया हिरोकी से सारी बातें बता देता है और टाकिया की बातें सुनकर हिरोकी कहता है कि उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना है, सयूरी को टावर तक ले जाकर। इस पर टाकिया कहता है कि मैंने अभी जो तुम्हें बताया क्या तुमने उसे सुना नहीं? अगर सयूरी जागी तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हिरोकी ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। तभी टाकिया उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें सयूरी और इस दुनिया में से किसी एक को चूज करना होगा। अब अगले दिन हिरोकी ओकाबी के घर पहुंचता है, जहां पर ओकाबी हिरोकी को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि टाकिया ने बताया था कि तुम आओगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है टाकिया की तरफ, जो कि माकी के साथ होता है। वो माकी से उसका लैब कार्ड लेकर कहता है कि मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता और एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। माकी के लैब कार्ड की हेल्प से टाकिया सयूरी को लैब से बाहर निकालने में कामयाब होता है। दरअसल हिरोकी को पूरा यकीन था कि सयूरी को टावर के पास ले जाने पर उसे होश आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो उससे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस वो पैरेलल वर्ल्ड में फंसने के बावजूद नहीं भूली। खैर, अब ये दोनों एयरप्लेन को कंप्लीट करते हैं और उल्टा के द्वारा दी गई मिसाइल को भी प्लेन में इंस्टॉल करते हैं। प्लेन में सिर्फ 2 सीट ही मौजूद होती है, इसलिए टाकिया हिरोकी और सयूरी को जाने देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस और यूनियन के बीच में वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। वॉर के बीच से होते हुए हिरोकी टावर तक पहुंचता है और फिर उसी टावर के राउंड लगाने लग जाता है। वहीं सयूरी, जो कि पैरेलल वर्ल्ड में फंसी हुई थी, उसे आसमान में बेला सियाला नजर आता है और उसे महसूस हो जाता है कि अब उसका ड्रीम खत्म होने वाला है और वो जागने वाली है। सयूरी गॉड से प्रे करने लग जाती है कि प्लीज उसकी ये फीलिंग्स गायब ना हो, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही। उसे बस हिरोकी को बताना है कि वो उससे प्यार करती है और इन 3 सालों में उसने उसका कितना बेसब्री से इंतजार किया है। सो फाइनली अब सयूरी की आँख खुलती है और वो उस पैरेलल यूनिवर्स से आजाद हो जाती है। सयूरी के जागते ही मैटर कन्वर्जन शुरू हो जाता है और टावर के आसपास का जो हिस्सा होता है वो तबाह होने लग जाता है। वहीं हिरोकी कहता है वेलकम बैक सयूरी। सयूरी रोते हुए कहती है कि मैं कुछ बहुत ही जरूरी तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैं अब भूल गई। इस पर हिरोकी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम वो फीलिंग्स दोबारा से हासिल कर लोगी। फिर इसके बाद हिरोकी टावर पर मिसाइल से अटैक करता है, जिससे टावर तबाह हो जाता है और पैरेलल यूनिवर्स से जो कनेक्शन होता है वो भी टूट जाता है और इसी तरह सयूरी और ये दुनिया दोनों ही बच जाती है। लास्ट में हिरोकी कहता है कि अब ये हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।